बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देखने जा रहे हैं इस लेक्चर में बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर। आज का जो लेक्चर है ये आपके पार्ट 2 के इंटरमीडिएट का एंड ऑफ टर्म के नाम से एक लेसन है जो कि डेविड डिचेस का लिखा हुआ एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन एक एसे है। वाइट बोर्ड की जानिब चलते हैं, उसे देखते हैं। एंड ऑफ टर्म के जो राइटर हैं डेविड डिचेस। बेसिकली आपका जो एंड ऑफ टर्म है आप खुद जानते हैं, पार्ट ऑफ टू का बुक जो सेकंड है, इस बुक के अंदर पहले जो आपके पास हिस्सा है पार्ट फर्स्ट वो एसेज हैं और जो पार्ट 2 है वो मॉडर्न हीरोज हैं। बेसिकली जो एंड ऑफ टर्म है ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन है एक बुक के ऊपर जो एनालिसिस लिखा इसके राइटर डेविड डिचेस ने। डेविड डिचेस कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं थे, वो किसी बुक के राइटर नहीं है, इनकी कोई बुक नहीं लिखी हुई, ये कोई पोएट नहीं है। डेविड डिचेस बा प्रोफेशन टीचर थे और क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा करते थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, अदबी तनकीद निगार जिसे बोला जाता है। और इन्होंने हमेशा एसेज लिखे हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी हैं मुख्तलिफ बुक्स के ऊपर, मुख्तलिफ एसेज के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। डेविड डिचेस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में 50 साल से ज़्यादा का वक्त पढ़ा चुके प्रोफेसर रहे इंग्लिश के और लिटरेरी क्रिटिक रहे हैं, अदबी तनकीद निगार रहे हैं, चीज़ों के ऊपर अपना एनालिसिस लिखा करते थे बुक्स के ऊपर। ये जो एंड ऑफ टर्म है ये भी बेसिकली एक बुक जिसका नाम है फ्राइडे थैंक गॉड, उसके ऊपर लिखा गया एप्रिसिएशन है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, उसके ऊपर लिखा गई तनकीद है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्राइडे थैंक गॉड बुक के ऊपर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हुए डेविड डिचेस बोलते हैं, जो कि आप सेकेंड ईयर के बच्चों का सिलेबस है, अब वो बताते हैं कि उन्हें अपने स्कूल का जो वक्त है वो याद आ जाता है। उन्हें याद आता है कि जब वो स्कूल में हुआ करते थे उनका वीकेंड हुआ करता था 2 वीक्स के बाद फ्राइडे के स्कूल के अंदर का जो फ्राइडे का जो लास्ट पीरियड था वो बड़ा मजे का पीरियड था, बहुत मजे में हम वो पढ़ा करते थे, क्योंकि उसके बाद सैटरडे और संडे 2 छुट्टियां होने जा रही होती थी और मंडे को दोबारा फिर वापस स्कूल लगता था। अब वो जो फ्राइडे था वो उसके लिए रोज कलर डे हुआ करता था डेविड के लिए, क्योंकि उस दिन डिचेस को स्कूल मिलने वाला होता था, स्कूल की बोरिंग रूटीन से, स्कूल के होमवर्क से, स्कूल की बहुत ज्यादा टफ रूटीन से, और फिर जो हर वक्त कंपटीशन के एक मुकाबले की एक सेंस रहती थी, स्टूडेंट से आगे निकल जाने का जो जुनून होता था, उससे रिलैक्सेशन मिलती थी, उससे पॉज मिलता था 2 दिन। डेविड डिचेस बताते हैं कि स्कूल के अंदर जब वो सैटरडे और संडे को एंजॉय करते थे तो मंडे दोबारा उनके जाना था, तो जो संडे की रात होती थी वो दोबारा मनहूस ख्यालात आते थे उन्हें स्कूल जाने के। उनकी एक मेड थी, उनकी एक जमाने में एक नौकरानी हुआ करती थी। डिचेस जो है यहाँ पर यूज करते हैं वंस देयर वाज अ मेड, एक जमाने में उनके पास एक मेड हुआ करती थी, वर्क लेडी होती थी, नौकरानी होती थी उनके घर पर काम करने वाली, वो उनको आवाज दिया करती थी सेल्विया, लायनल, डेविड, टाइम। वो ऊपर के फ्लोर पे आती जहां पर ये और इनका भाई और दूसरे रूम में इनकी बहन सोई होती थी और वो अपनी बड़ी गमगीन आवाज में पुकारा करती थी और डिचेस के लिए वो मौत की तरफ बुलावा होता था, चूंकि मंडे को उन्हें दोबारा स्कूल वापस आना होता था। खैर जो डिचेस छुट्टियों को बहुत पसंद करते थे, हर बच्चे की नेचर हुआ करती है, उनके लिए जो लंबी छुट्टियां होती थी, वेकेशन जो थी वो 3 तरह की थी। वो मिड टर्म के बाद एक छुट्टी होती थी जिसकी वजह से लॉन्ग वीकेंड हो जाया करता था उनका, कि मंडे को भी ऑफ होता था, उसके बाद ईस्टर टाइड के मौके पर और फिर नेक्स्ट जाकर क्रिसमस के मौके पे, और फिर बाद में समर वेकेशन हुआ करती थी। ईस्टर और क्रिसमस के मौके पर उन्हें 15 पहले 3 वीक छुट्टियां हुआ करती थी, 3 वेकेशन होती थी 3 वीक्स की, और बाद में वो कम होकर फोर्टनाइट बची, मतलब 2 वीक बची, और फिर आखिरकार डेविड बताते हैं कि वो बाद में 10 दिन की छुट्टियां रह गई थी, जो कि बहुत अजीब बात थी, बड़ा गम था उन बेचारों के लिए। ईस्टर और क्रिसमस के मौके पर उन्हें पहले 3 वीक, बाद में 2 वीक, और फिर जाकर 10 दिन सिर्फ छुट्टियां बची थी। और जो समर वेकेशन थी, असल में वो छुट्टियां बोलते हैं कि छुट्टियां जो थी वो तो समर वेकेशन की थी, बाकी तो छुट्टियां थी ही नहीं। समर में उन्हें 2 मंथ छुट्टियां हुआ करती थी और ये बहुत लंबा वक्त था छुट्टियों का, और ख्वाहिश थी डेविड डिचेस की कि काश ये छुट्टियों का वक्त
हमेशा रहता, हमेशा छुट्टियां रहती कि हमें सुकून मिलता। और ये जो ख्वाहिश थी वो पूरी ना हो पाई टीचर्स की। क्यों? क्योंकि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कर ख्वाहिश पर हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। कि टीचर्स की बचपन में भी ख्वाहिश थी कि उन्हें ट्राईसाइकिल या बाईसाइकिल मिले और कभी वो ना ले पाए क्योंकि उसकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जो कि बाद में जाकर यूनिवर्सिटी से प्राइज मनी मिली और बाईसाइकिल जाकर 21 साल की उम्र में टीचर्स ने ली थी। एक और भी ख्वाहिश थी बचपन में टीचर्स की कि उन्हें आइसक्रीम, जो बैरो वाला एक शख्स था वो उसे कार्नेट या फिर स्लाइडर फ्री में ऑफर करता कि ये लो बेटा, लेकिन ये भी कभी नहीं हुआ और छुट्टियां भी कभी ना हो पाई। तो टीचर्स जो बताते हैं वो यही बताते हैं कि जो हर ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हुआ करती। एंड ऑफ टर्म ये बेसिकली जो लेसन है और आपके पास जो ऐसे है आपके पास जो शामिल है लेसन के तौर पर बच्चों के लिए, इसके अगर मैं टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो उसके लिए जो छुट्टियों का वक्त था, चूंकि हर टर्म के बाद कोई ना कोई छुट्टी होती थी, मिड टर्म के बाद उसको छुट्टी हो रही थी लॉन्ग वीकेंड की, और उसके बाद ईस्टर और क्रिसमस की भी छुट्टियां हो रही थी, फिर समर वेकेशन जो थी, एंड ऑफ टर्म को वो एंजॉय किया करता था। और यही रिलेट कर उसके फ्राइडे थैंक गॉड उस बुक के टाइटल से, जो कि एक टीचर की लिखी बुक थी, जो कि वीकेंड का इंतजार करते हुए बोलते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है जुम्मा आ गया और जुम्मे की रात है, और सॉन्ग दिमागों में चला करता था, मेरे इस दिमाग में अभी भी चल रहा है। यकीनन आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। मजीद इंफॉर्मेटिव और मजीद इससे बहुत बेहतर वीडियोस के लिए देखते रहिए ऐसे ही मजीद ज़बरदस्त वीडियोस को। अल्लाह हाफिज़।